हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में बुक्स में है, लेकिन ये हमारे आउट ऑफ क्या बेटा सिलेबस में है। तो हम लोग सेकंड चैप्टर जो हमारे पास सिलेबस में है नेम है बेटा सॉल्यूशन। इस चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग चैप्टर्स नेम क्लियर होगा सभी को बच्चों। हमारे पास चैप्टर नेम क्या बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे सबसे पहला टॉपिक आता है सॉल्यूशन। जैसे चैप्टर्स नेम से ही क्लियर है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन। ओके, तो जनरली सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस व्हिच composition can be varied within the certain limits। मीन्स सिंपल बात करें बच्चों हम लोग तो हमारे पास सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कई सारे कंपाउंड को अगर हम क्या कर दें बेटा मिक्स कर दें, बट मिक्सिंग कैसे हो बेटा इन अ होमोजीनियस मिक्सचर हो। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? अगर हम लोग कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर अगर हमको इंडिविजुअल कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं तो वो कैसा होगा? हमारे पास हेट्रोजीनियस होगा। अगर बच्चों हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं तब वो कैसा हमारे पास होमोजीनियस है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप लोगों ने अपने अराउंड बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में देखा होगा और नाम सुना होगा, ठीक है, जिनमें बेसिक हम लोग लेते हैं बेटा ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मेशन में करते क्या, ध्यान सुनना बच्चों हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बच्चों हमारे पास? वाटर। हमने ग्लूकोज के लिए क्या किया? वाटर ले लिया। ये हमारे पास क्या है? वाटर मतलब H2O है। इस वाटर में क्या मिक्स करना है बच्चों? अगर हमको ग्लूकोज बनाना है तो शुगर मिक्स कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा शुगर का? C12H22O11 मिक्स कर देंगे हम, ठीक है। तो वाटर में जब आप शुगर मिक्स करेंगे तो टोटल क्या बनेगा बेटा? एक सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों हमारे पास? सोल्यूशन। इससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों हमारे पास? सोल्यूशन। अब ध्यान सुना, जो सब्सटेंस यहाँ पर देखो इन दोनों में जब आप मिक्स करेंगे, वाटर में शुगर मिक्स करेंगे तो मिक्स होने मतलब डिजॉल्व होने के बाद क्या आप सेपरेटली शुगर और वाटर के कंपोनेंट को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं, हम लोग इंडिविजुअली आप उसको देख नहीं सकते हैं। जब इंडिविजुअली नहीं देख सकते बच्चों तब वो हमारे पास कैसा है? होमोजीनियस है। अगर हम इंडिविजुअली देख पा रहे हैं दैट मीन्स वो किसका पार्ट होगा बच्चों? हेट्रोजीनियस का, ठीक है। हेट्रोजीनियस एग्जांपल जैसे हमने लिखा वाटर। वाटर में ऑयल ले लेते हैं बच्चों, ऑयल ड्रॉप्स डाल दो तो ऑयल ड्रॉप्स सेपरेट रहती है और वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? सेपरेट होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा। लेकिन बेसिकली हम लोग बात करेंगे किसके बच्चों हमारे पास? होमोजीनियस की। मीन्स कंपोनेंट हमको इंडिविजुअली दिखाई नहीं देने चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या समझ में बच्चों हमारे पास बेसिकली ध्यान से देखेंगे। सोल्यूशन कैसा है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्लियर हुआ? कई टू और मोर सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन में बेसिकली दो टर्म्स आते हैं बेटा हमारे पास। पहला टर्म्स क्या आता है बेटा हमारे पास? सॉल्वेंट। और सेकंड टर्म जो हमारे पास आता है कौन सा आता है बेटा हमारे पास? सोल्यूट। ये दो टर्म पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पूरे चैप्टर्स में आपको हर जगह ये यूज मिलेंगे बच्चों कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है। इन सभी को आप इंडिविजुअली जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिफिनेशन क्या होती है हमारे पास बात करते हैं। द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। जो सोल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में होती है वही हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा बेटा? हमारे पास सोल्यूट होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल एज्यूम किया था। क्या एग्जाम्पल एज्यूम किया था बच्चों लोगों ने? वाटर कंसीडर किया था। ये हमने वाटर कंसीडर किया था, ये H2O। इसमें क्या मिक्स कर रहे थे बेटा हमारे पास? शुगर डिजॉल्व कर रहे थे। तो ध्यान से सुनना बच्चों हमारे पास। और टोटल क्या बनना था बेटा हमारे पास? एक टोटल क्या फॉर्मेशन हो रहा था बेटा हमारे पास? सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब इसमें ध्यान सुनना था, जो सब्सटेंस हम डिजॉल्व कर रहे हैं, क्या डिजॉल्व कर रहे हैं इसमें? शुगर। जो सब्सटेंस डिजॉल्व करेंगे वो हमारे पास क्या होगा बेटा? सोल्यूट। You know very well the quantity of the sugar is very low in the formation of glucose. Okay? तो वाटर हमारे पास क्या होता है बेटा? ग्लूकोज में हाई होता है तो वाटर का ऐसा वर्क करेगा बेटा हमारे पास एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा। क्लियर हुआ? तो क्या समझ में आया? द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसमें सबसे लार्जर क्वांटिटी में कौन है हमारे पास बेटा? वाटर। वाटर की क्वांटिटी हाई है दैट मीन्स इट वर्क लाइक द सॉल्वेंट। ओके,
इसके बाद क्या लिखा, द कंपाउंड विच आर द लेसर क्वांटिटी इन द मिक्सचर, जो मिक्सचर में लेस क्वांटिटी होता है वो क्या होता है बेटा हमारे पास, सोल्यूट होता है। जैसे इसमें लेस क्वांटिटी में कौन है बेटा हमारे पास, शुगर है, तो ये क्या है बेटा हमारे पास एक सॉल्वेंट है। क्लियर हुआ, सॉरी सोल्यूट है। क्लियर हो गया बच्चों। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास, ध्यान से रखना, याद रखना, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टेट ऑफ कह सकते हैं सोल्यूशन। सिंपल, स्टेट ऑफ solvent is always equal to the state of solution। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्वेंट कैसा है बेटा हमारे पास, सॉलिड है, स्टेट में है, तो सॉल्यूशन में किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। अगर बेटा हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, इफ सॉल्वेंट इज द लिक्विड फॉर्म देन सॉल्यूशन विल बी आल्सो इन लिक्विड स्टेट। इफ सॉल्वेंट इज एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म सो द सॉल्यूशन विल बी आल्सो एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। क्लियर हो जाएगा सभी को, इधर समझ आ गया बच्चों। तो सॉल्यूट समझ आ गया, सॉल्वेंट क्या गया, जो लेस क्वांटिटी वो क्या बेटा सॉल्यूट है, जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या बेटा हमारे पास सॉल्वेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा हम लोग, क्या है बेटा हमारे पास सोल्यूशन, लेकिन टाइप्स ऑफ क्या सीखेंगे बेटा हमारे पास, सोल्यूशन। अगर हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली एक चीज़ आपको जानना होगा बेटा, थोड़ा सा इससे पहले एक टर्म्स हमारे पास आता है बेटा बाइनरी सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन बेटा हमारे पास, बाइनरी सोल्यूशन। अब एक ये टर्म्स बाइनरी सोल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, बाइनरी, यू नो वेरी वेल दैट बाइनरी वर्ड में मीन्स कितने कंपोनेंट बेटा, 2 कंपोनेंट। बाइनरी मीन्स 2, तो मतलब कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें केवल कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। मीन्स क्या लिखेंगे बेटा, दोज सॉल्यूशन इन विच, या कह सकते हैं विच कंटेन only 2 component, ओनली कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो बेटा, 2 कंपोनेंट। कौन कौन से था, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। ठीक है, 1 सॉल्वेंट, एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट हो और एक ही क्या प्रेजेंट हो हमारे पास, सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, तो वो सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। याद रहेगा। अब ध्यान सुना मेरी बात, जैसे हमने एग्जांपल सुना अभी लिया था बेटा, वाटर में लिया बच्चों, इस वाटर में हमने क्या डिजॉल्व कर दिया, एज्यूम कर लो NaCl। ठीक है, जब NaCl डिजॉल्व कर दिया तो बेटा इसमें जो सोल्यूशन बनेगा उसमें कितने कंपोनेंट हो गए हमारे पास, ओनली 2। एक कंपोनेंट हमारे पास कौन है, वाटर, और सेकंड कंपोनेंट कौन बेटा हमारे पास, NaCl। तो इट कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट, सो इट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। ओके, अगर बेटा हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनरी सोल्यूशन। क्लियर, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक बच्चों, तो हमारे पास टाइप्स, द सोल्यूशन कैन बी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट। किसके बेस पर क्लासिफिकेशन पहले सीखेंगे बेटा हम लोग, फिजिकल स्टेट। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन, इट हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, एंड सेकेंड इज द ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं बेटा, यू नो वेरी वेल दैट देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सिमिलरली solutions is also classified into solid solution, liquid solution and gaseous solution. Clear? तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, gaseous solution, liquid solution and solid solution. Clear हुआ? These are the classification on the base of physical state. Clear? ठीक है, तो बच्चों इसके बाद देखते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, gaseous solution, liquid solution और कौन सा था हमारे पास, solid solution। इससे पहले हमने एक टर्म्स बताया था बच्चों, पर ध्यान से देखना, क्या बताया था हमने बेटा, जो स्टेट ऑफ सॉल्वेंट होती है वो किसकी स्टेट होती है, सोल्यूट की होती है, सॉरी सोल्यूशन की होती है। स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द स्टेट ऑफ सोल्यूशन होता है। ओके, तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन भी कैसा होगा बेटा, सॉलिड। सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, सोल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में।
आफ्टर दैट सॉल्वेंट अगर हमारे पास बेटा गैसियस फॉर्म में है तो सोल्यूशन भी कैसा होगा हमारे पास, गैसियस फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं बेसिकली बच्चों, ठीक है। सबसे पहला कौन सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा हम लोग, गैसियस सोल्यूशन। फर्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट द गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। गैसियस सोल्यूशन में देखेंगे बच्चों हमारे पास, अब हमारे पास क्या होता है, जो ये यहाँ क्या सॉल्वेंट है, ये हमारे पास क्या बच्चों हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमारे पास क्या बेटा हमारे पास सोल्यूट है, और ये इनके क्या बेटा हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो बेटा जो सॉल्वेंट है वो तीनों किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, गैसियस फॉर्म में। इसका मतलब जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा बेटा, गैसियस। फर्दर हमने देखा 3 स्टेट्स किसके बेटा, लिक्विड की है। सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, सो सोल्यूशन विल बी आल्सो इन लिक्विड स्टेट। आफ्टर दैट हमने देखा सॉलिड किस, हमारे पास सॉल्वेंट है किस फॉर्म में मिला बेटा, सॉलिड। तो सिंपली सोल्यूशंस भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं बच्चों हमारे पास। सबसे पहले गैसियस सॉल्वेंट ले, गैस में क्या मिक्स करेंगे बच्चों, ये सोल्यूट है, सोल्यूट का मतलब मिक्स करने वाला, तो सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे बेटा गैस। गैस में गैस मिक्स करना मीन्स क्या बेटा हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ द गैस इनटू गैस बिकॉज द एटमॉस्फेयर कंटेन द डिफरेंट टाइप वेराइटीज ऑफ गैसेज, ओके। तो इसलिए हमने लिखा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर होगा बच्चों वो हमारे पास कैसा होगा, गैस इनटू गैस का मिक्सचर होगा, ओके। दूसरा हमारे पास गैस में क्या डिजॉल्व करना है बच्चों, हमारे पास लिक्विड। गैस में लिक्विड मिक्स करना है, तो गैस हमारे पास कौन आता है बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है बेटा हमारे पास क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, मिक्सड इन किसमें बेटा, नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म को किसमें मिक्स कर दिया जाए बेटा, नाइट्रोजन गैस में। यू नो वेरी वेल दैट क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है बच्चों हमारे पास, ध्यान सुनना, लिक्विड स्टेट में होता है बेटा लिक्विड, किसमें मिक्स कर रहे हैं बेटा हमारे पास, गैस में। इसका अनदर एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं बच्चों हमारे पास, ध्यान सुनना, लिक्विड को मिक्स कर गैस में क्या मिक्स करेंगे बेटा, लिक्विड। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं बेटा हमारे पास कौन सा, फॉग भी ले सकते हैं। फॉग मतलब समझते हैं बच्चों हमारे पास क्लाउड, ठीक है, कोहरा। कहते हैं फॉग में क्या होता है, आप लोगों ने ठंडी के दिनों में, विंटर डेज में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा फॉग बन जाता है। उसमें क्या होता है बच्चों हमारे पास, जो गैसियस फॉर्म होता है उसमें कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉप्स होती हैं, जिसके कारण हम पूरे क्या हो जाते हैं बच्चों, जब जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, ठीक है, वेट हो जाते हैं। तो उसमें मतलब क्या वो उस जो हमारे पास फॉग है, उस फॉग में कहीं ना कहीं क्या वाटर ड्रॉप्स हैं, तो बल्कि मीन्स क्या है, वाटर मीन्स लिक्विड प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, गैस फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल आता है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे बेटा गैस में मिक्स करना क्या बेटा हमारे पास, सॉलिड। गैस में क्या मिक्स करना बेटा, सॉलिड, ठीक है। अब देखो बेटा एग्जांपल क्या था, कैम्फर, और कैम्फर किसमें बेटा, इन नाइट्रोजन गैस। यू नो वेरी वेल दैट द कैम्फर हैज द सब्लिमेशन नेचर, इट डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, ओके। तो कैम्फर कहाँ मिक्स कर दिया जाए बच्चों हमारे पास, नाइट्रोजन गैस में। कैम्फर कहाँ मिक्स कर दिया जाए, नाइट्रोजन गैस में, ओके। अनदर लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा उसके बाद। तो लिक्विड सोल्यूशन में कैसा एग्जांपल देखें बेटा, लिक्विड में क्या मिक्स करना हमको बेटा, लिक्विड में मिक्स करना क्या, गैस। जैसे ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर क्या हमारे पास लिक्विड, लिक्विड में क्या मिक्स कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या, वो लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं बेटा क्या, गैस। दूसरा एग्जांपल सॉल्व ले सकते हैं हमारे पास, वाटर प्लस CO2, यहाँ ले सकते हैं वाटर प्लस क्या ले सकते हैं बेटा हमारे पास, CO2, जिसको आप लोग सोडा वाटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर में क्या मिक्स किया जाता है बेटा, गैस। कौन सी गैस से मिक्स कर रहे हैं हम लोग बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा हमारे पास, लिक्विड में क्या मिक्स करना बच्चों हमारे पास, लिक्विड। एग्जांपल लिखा बेटा एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। एथेनॉल का मीन्स होता है बेटा एल्कोहल, एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। एल्कोहल कहाँ डिजॉल्व करते हैं, वाटर में। तो क्या हो जाए, एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, ओके। आफ्टर दैट लिक्विड में क्या मिक्स करना बच्चों हमारे पास, सॉलिड। लिक्विड में क्या मिक्स करना बेटा, सॉलिड। एग्जांपल क्या है बेटा, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। यू नो वेरी वेल दैट द ग्लूकोज मीन्स क्या डिजॉल्व करेंगे बेटा, शुगर डिजॉल्व करेंगे, किस में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में। तो कैसा मिक्सचर बनाएगा बेटा हमारे पास, कैसा बनाएगा बच्चों हमारे पास, ध्यान से करो, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। अब इसमें तो कोई हमारे पास एग्जांपल और ले सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों हमारे पास, इसमें पास ले सकते हैं वाटर में क्या मिक्स कर दिया जाए बेटा हमारे पास, NaCl। वाटर प्लस NaCl इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द किसका बच्चों पास, सॉलिड इनटू किसमें बच्चों, लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, ओके। आफ्टर दैट लास्ट जो हमारे पास आता है, कौन सा आता है बेटा हमारे पास,
सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में सबसे पहले क्या, सॉलिड में क्या मिक्स करना बच्चों हमारे पास, सॉलिड में मिक्स करेंगे क्या बेटा, गैस। ओके, तो सॉलिड में मिक्स करना है गैस। जैसे सोल्यूशन है बेटा ऑफ द हाइड्रोजन इन पैलेडियम मेटल। पैलेडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों हमारे पास, पता होगा आपको, पीडी होता है। पैलेडियम मेटल में क्या मिक्स कर दिया जाए बेटा, हाइड्रोजन गैस। पैलेडियम मेटल स्पेशल मेटल होती है बच्चों, जो बेसिकली हमारे पास क्या यूज आती है बच्चों हमारे पास, ये किसमें कैसा नेचर होता है, ये जो गैस होते हैं लिक्विड होती है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का नेचर होता है, जस्ट लाइक द फोम। फोम में समझते हो बच्चों आप लोग, ठीक है। तो फोम क्या होता है, फोम में भी क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का क्या होता है बेटा, नेचर होता है। वैसे ही पीडी भी क्या करती है बेटा, हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेती है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर हो गया, सिंपल। अगला बात करते हैं लिक्विड, सॉलिड। इन सॉलिड में क्या मिक्स करना है बच्चों हमारे पास, लिक्विड। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए बच्चों हमारे पास, जो स्टेट होनी चाहिए वो भी कैसे होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। देखो बेटा, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, यू नो वेरी वेल दैट सोडियम इज द सॉलिड फॉर्म एंड मर्करी इज फॉर्म इन द लिक्विड। तो सॉलिड में क्या मिक्स कर रहे हैं बेटा, सोडियम में क्या मिक्स कर रहे हैं, मर्करी। ओके, तो ध्यान से देखो, सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं क्या बेटा, लिक्विड। क्लियर हो गया। फाइनली लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल आता है, सॉलिड में क्या मिक्स करना बेटा हमारे पास, सॉलिड। सॉलिड में सॉलिड मिक्स करने का एग्जांपल्स क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास, तो जैसे एग्जांपल लिखा बेटा कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, या फिर एग्जांपल आप लिख सकते हैं बेटा एलॉय। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द एलॉयज, एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मेटल्स। कई सारे मेटल्स को क्या कर देते हैं, होमोजेनियस कंबाइन कर दिया जाए तो वो क्या होता है बेटा हमारे पास, एलॉय होता है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल्स, मीन जितने भी आपके पास कह सकते हैं वेपन्स बनाए जाते हैं, दीज आर द आल्सो फॉर्म ऑफ द एलॉय। ओके, क्लियर हो जाएगा सभी को बेटा, क्लियर बच्चों। आगे पॉइंट बात डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा हमारे पास, ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अगर हम बेटा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा, पहला पार्ट हमारे पास मिलेगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट मिलेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड पार्ट आपको क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस क्या होता है बेटा, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें क्या होता है, सोल्यूट कैन डिजॉल्व। सोल्यूट क्या किया जा सकता है बेटा हमारे पास, डिजॉल्व की जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हमारे पास, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकती वो सोल्यूशन कैसा होता है बेटा हमारे पास, सैचुरेटेड होता है। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे जस्ट इमेजिन आप लोगों ने वाटर लिया, चलो एग्जांपल समझाते हैं। एक वाटर कंटेनर ले लिया बेटा हमने, ठीक है, ये वाटर है, इस H2O में हमने मिक्स कर दिया क्या बेटा हमारे पास, शुगर। ठीक है, तो क्या बनेगा सबसे पहले बेटा हमारे पास, सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो जब आपने वाइट शुगर मिक्स किया उस कंडीशन में क्या बना बेटा हमारे पास, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में फिर से हमने शुगर और मिक्स कर दी बच्चों। जब और शुगर क्वांटिटी शुगर की इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज करेगी। मीन्स वो कैसा हो जाएगा बेटा हमारे पास, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड क्या बेटा हमारे पास, ग्लूकोज हो जाएगा। जिसको कंसंट्रेटेड ग्लूकोज को आप ऐसे बोल सकते हैं, सिरप बोलते हैं। सिरप मीन्स जो रसगुल्ले वाला बेटा जलाव होता है, रस, वही। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों हमारे पास, उसमें अगर और चीज़ शुगर मिक्स कर दें हम लोग तो एक ऐसी स्टेट आएगी कि सोल्यूट डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हमारे पास, क्या बोलेंगे बेटा हमारे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, तो अनसैचुरेटेड, ठीक है, देखो जिस पे स्टॉप होगी वो कैसा होगा, सैचुरेटेड। और जहां स्टॉप नहीं हो रही, सोल्यूट प्रॉपर डिजॉल्व हो रहा है, वो कैसा होगा बेटा हमारे पास, अनसैचुरेटेड होगा। मीन्स लिखेंगे बेटा हमारे पास, दोज solution in which extra solute can dissolve, जिसमें एक्स्ट्रा सोल्यूट क्या किया जा सकता है बेटा हमारे पास, डिजॉल्व किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हमारे पास, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड में क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज ऑलरेडी क्या होता है उसमें बेटा हमारे पास, डिजॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन डिजॉल्व तो होगा, लेकिन एट गिवन टेम्परेचर
मीन्स आप समझ सकते हैं टेम्परेचर क्या होने वाला है, डेफिनेट टेम्परेचर कह सकते हैं सोल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन समझ में आ गया बेटा, मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, हमारे पास अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जिसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं इट इज कॉल्ड, कैसा कहेगा बच्चों, हम लोग कहलाएंगे सैचुरेटेड। इस जो हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है बच्चों हमारे पास, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड फर्दर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन कौन से बेटा हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब पहले हम लोग इसके बात कर लेते हैं बेटा किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलरेडी डिजॉल्व्ड। क्लियर हुआ, जो सॉल्यूट की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, ऑलरेडी क्या उसमें डिजॉल्व होती है। तो लिखेंगे क्या बेटा, द सॉल्यूशन इन विच maximum amount of solute is dissolved at given temperature, जो टेम्परेचर गिवन होगा उस पर क्या होगा, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा हमारे पास, सैचुरेटेड बोलते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड में एक चीज और होता है बेटा हमारे पास, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ऑलरेडी क्या होता है बच्चों हमारे पास, फिल होता है। मीन्स कह सकते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज कंप्लीटली फिल्ड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है बेटा हमारे पास, फिल्ड होता है। फिल होने का मतलब क्या, उसमें कोई भी वैकेंट नहीं होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वैकेंट नहीं होगा तो कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। क्लियर होगा बच्चों। अब बात करने वाले हम लोग बेटा किसके बारे में, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कौन सा बेटा हमारे पास, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डिस्कस करते हैं बेटा हमारे पास, सबसे पहले क्या आता है बेटा हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन, आफ्टर दैट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो हम कहते हैं दो सॉल्यूशन इन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विद रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है बेटा, लेस होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, डाइल्यूट बोलते हैं। और जिसमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो हायर होती है, वो कैसा होता है बेटा हमारे पास, कंसंट्रेटेड। मीन्स क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, लिखते हैं हम लोग बेटा, दो सॉल्यूशन in which quantity of solute is very less या very low with respect of किसके रिस्पेक्ट में बच्चों हमारे पास, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है बेटा, बहुत ही लेस होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल तो समझाते हैं, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों, ग्लूकोज में क्या होता है, शुगर की क्वांटिटी क्या होती है, लो होती है, और वाटर क्वांटिटी क्या होती है बेटा हमारे पास, हाइयर होती है। दैट मीन्स सॉल्यूट की क्वांटिटी लो और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या बेटा, हाई। तो वो कैसा सोल्यूशन कहलाएगा बच्चों हमारे पास, बेसिकली क्या होगा बच्चों हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे बेटा हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस क्या होता है बेटा हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या कहते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होती है, हाइयर होती है विद रिस्पेक्ट टू द किसके बेटा, सॉल्वेंट के, ठीक है। यहां सबको लिख लेंगे बेटा हमारे पास, क्या लिखेंगे बेटा, वैसे लिख लेंगे, दो सॉल्यूशन इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट किसकी बच्चों हमारे पास, सॉल्यूट इज हाइयर देन किसके बेटा हमारे पास, कंपेयर में बेटा, सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट के कंपेयर में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है बेटा हमारे पास, हाइयर हो जाती है। तो वो हमारे पास कैसा होता है बेटा हमारे पास, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल होता है सिरप मतलब जलाओ। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, कौन सा बेटा,
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों हमारे पास। अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर देन द एवरेज सॉल्वेंट दैट कैन बी डिजॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन, विच कंटेन करता है कितना बेटा, मोर देन द एवरेज सॉल्वेंट। एक जो एवरेज सॉल्वेंट होता है उससे क्या होता है, मोर देन होता है बच्चों, कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, एक एवरेज से क्या होती है बेटा, हायर होती है। याद रहेगी। अगले बात करते हैं द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द एक्सिस डिजॉल्व द सॉल्वेंट in the super saturated solution can be started by the inserting a teeny solute crystals called the seed crystals। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उस सॉल्यूशन में कोई भी स्पेस नहीं है, मीन जो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूट अगर आप मिक्स करेंगे तो वो जिस फॉर्म में होगा वो इसी क्रिस्टल्स फॉर्म में क्या होगा, मेंटेन बना रहेगा। उससे क्रिस्टल्स फॉर्म क्या बेटा चेंज नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में जो गिवन टेम्परेचर होगा उस पर जो सॉल्वेंट मिक्स करेंगे उसके जो क्रिस्टल्स होंगे उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा बेटा। और कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन पढ़ा बेटा, एक मिनट रिकॉल कर लेते हैं। सेकंड बार आपने क्या पढ़ा बच्चों हमारे पास, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स में क्या पढ़ता है बच्चों हमारे पास, टू टाइप्स क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड सेकंड ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो हमने फिजिकल स्टेट की वजह से कितने टाइप बताया बेटा, 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्दर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, 3 टाइप्स बच्चों हमारे पास कौन कौन से। पहला हमने बताया कर सकते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड द सुपर सैचुरेटेड। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बेटा पढ़ा अनसैचुरेटेड है आल्सो 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द डाइल्यूट एंड सेकंड इज द कंसंट्रेटेड। ओके, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग जानते हैं बेटा। वाटर इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यू नो वेरी वेल दैट वाटर इज ऑल्सो ऑलवेज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन नोट कर लेना बच्चों हमारे पास, जिस भी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्वस मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, वो सॉल्यूशन ऑलवेज क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, कब, जब एक एज अ सॉल्वेंट कौन वर्क करे बेटा वहां पर, लिक्विड सॉरी वाटर वर्क करे। जब वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा तो कैसा होगा बेटा हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन। वाइल वेयर एज इज नॉट वेयर वाटर इज नॉट एज अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स अगर जिनमें सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर नहीं, कोई अदर ऑब्जेक्ट है, तो वो सभी कैसे कहलाता है, क्या कहते हैं, कहेंगे उनको बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर लिसन, एज अगर सॉल्वेंट वाटर वर्क कर रहा है तो वो कैसा हमारे एक्वस सॉल्यूशन है। अगर वाटर के अदर में कुछ है बच्चों तब वो हमारे पास कैसा है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया सभी को। देखो और पॉइंट देखते हैं हमारे पास, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट इट्स कॉल्ड क्या बच्चों हमारे पास, बाइनरी सॉल्यूशन। जो अभी जस्ट हमने बताया था बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट कंटेन करेगा बेटा हमारे पास, 2, जिनमें ओनली 2 कंपोनेंट होंगे वो कैसा होगा बेटा, बाइनरी। जैसे शुगर इन वाटर, वाटर में क्या मिक्स करें बेटा हमारे पास, शुगर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओनली 2 कंपोनेंट है, पहला कौन बेटा, वाटर है, वाटर, और दूसरा कौन सा बेटा, शुगर है। क्लियर हो गया। इफ अ सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट, इस किसी भी सॉल्यूशन में कितने आ जाए बेटा, बस 3 कंपोनेंट हो जाए तो इट इज कॉल्ड ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा हमारे पास उसको, ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा हमने बेटा, सॉल्यूशन आपके साथ वाटर, मेथेनॉल एंड एथेनॉल। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, एज है क्या बेटा हमारे पास वर्क करने वाला है, सॉल्वेंट है। मिथेनॉल और इथेनॉल ये दोनों कैसे वर्क करेंगे बेटा हमारे पास, सोल्यूट। सोल्यूट कितने बेटा हमारे पास, 2 पार्ट ऑफ सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। दैट मीन्स टोटल कितने कंपोनेंट हो गए बेटा, 3 कंपोनेंट। अगर 3 कंपोनेंट हैं तो वो कैसा सोल्यूशन कहलाएगा बेटा हमारे पास, ट्राइनरी सोल्यूशन। ओके, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर इट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। व्हेन C6H6 मीन्स इसका नाम होता है क्या बच्चों हमारे पास, बेंजीन। क्या नेम है बेटा इसका, बेंजीन।
और CH3 का नेम बेटा सबको पता होगा, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ओके, क्लोरोफॉर्म। या फिर C2H5 मतलब क्या बोलते हैं इसको बेटा, एथेनॉल। तो एथेनॉल एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्वेंट इसका कन्वर्ट करेगा बेटा वाटर टू एक्वस, अदर वर्क करता है तो हमारे पास कैसा होगा बेटा वो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सभी को बच्चों? ओके।